हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी जो निकल कर आई है, जिसमें केवल इंटरव्यू देना है और आपको सर्टिफिकेट देना है और बहुत ही शानदार पोस्ट पे आपको वैकेंसी निकली हुई है। जैसे लाइब्रेरियन के पोस्ट पर निकला है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पोस्ट पे निकला है। ठीक है, तो पूरी जानकारी देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये सारी जानकारी भी इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, ये पोस्ट जो है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बोध गया में निकाला गया है, जिसमें हर पोस्ट के लिए हर पोस्ट मतलब 3 पोस्ट है। जैसे लाइब्रेरियन का, असिस्टेंट का है, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक एक पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि BTMC यानी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमीशन, ठीक है, कह रहा है कि कार्यालय बोध गया मंदिर के प्रांगण में समिति के अंतर्गत नियमित कार्य के विभिन्न पदों की संविदा के अनुमति पर किया गया है जी। ठीक है, ये संविदा पे आपका आधारित वैकेंसी है। ठीक है, आपका परमानेंट जॉब होने वाला नहीं है, ये संविदा पे होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट जो दिया हुआ है लाइब्रेरियन का दिया हुआ है। लाइब्रेरियन का पोस्ट है, एक ही पोस्ट दिया है। अपर एज लिमिट दिया है 45 साल, यानी 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर हैं आप, और आपका क्वालिफिकेशन जो है MA है, MSc है या MCOM है, एंड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से आपने किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सपीरियंस की बात करें, कहीं पे आपने काम किया है लाइब्रेरियन के रूप में 3 साल प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको इनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए लाइब्रेरियन का पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद से आपको बता दें, सैलरी की बात करें तो 21,700 सैलरी होने वाली है, तो बहुत बढ़िया सैलरी होने वाली है। एक पोस्ट है, अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दूसरा जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट का इसमें भी एक ही पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल दिया हुआ है। इसमें देखिए, डिग्री की बात करें, जो क्वालिफिकेशन है बैचलर BCom दिया हुआ है। ठीक है, बैचलर इन कॉमर्स, एंड 1 साल का डिप्लोमा दिया हुआ है कंप्यूटर में। ठीक है, रेफरेंस शैल बी गिवन टू बी कैंडिडेट हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ टैली। टैली में गुड एक्सपीरियंस आपका होगा तो बढ़िया रेफरेंस मिलेगा, मतलब पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी होगा। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपया सैलरी होने वाली है, तो बहुत ही शानदार सैलरी भी इसमें मिल रही है। तीसरा जो पोस्ट हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का दिया हुआ है, वो ये भी अकाउंट असिस्टेंट के रूप में ही लिया जाएगा। एक पोस्ट इसमें भी है, एज लिमिट इसमें भी 45 साल दिया हुआ है। अपर एज यानी 18 से 45 साल के बीच में आप हैं, तो इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद से आप ग्रेजुएट है एनी डिसिप्लिन, और 1 साल का डिप्लोमा का कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपका 40 होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में 30 होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है आपका, मतलब क्या होगा कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी एक तरह से होगा, समझ रहे हैं। उसके बाद से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में काम किए हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद से 19,900 आपकी सैलरी होने वाली है, तो बहुत शानदार सैलरी होने वाली है। सामान्य निर्देश जो है आवेदन पत्र का अनुमान कार्यालय की नोटिस बोर्ड पर एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, सारा चीज़ उपलब्ध है कहाँ, वेबसाइट पर। आगे देखिए क्या क्या चीज़ें दी रही हैं।
ये देखिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, नियोजित होने वाले अभ्यर्थियों के एक मुफ्त आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता की देय राशि नहीं होगी। जो आपका सैलरी होगा, जैसे सैलरी है तो वो सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ हो रहा है। तीसरा बात कर रहा है कि संविदा के अवधि 12 महीने होगी। कार्य मूल्यांकन के उपरांत संतोषप्रद सेवा की स्थिति में समिति द्वारा नियमित किया जा सकेगा। ठीक है, ये संविदा पे है, 12 महीने के लिए आपकी जॉब होगी। अगर आपका काम अच्छा लगा उन्हें तो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। आप ये मतलब बढ़िया से काम करेंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट कर रहा है, उक्त पदों के नियोजन के निरीक्षण निर्णय या साक्षात्कार के आधार पर प्रबंधित द्वारा गठित समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, आपका अनुशंसा पे लिया जाएगा। आपका एक तरह से क्या है, इंटरव्यू होगा। ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे जो भी समिति के कार्यकर्ता रहेंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, बातें पूछेंगे, जानेंगे आपका मंशा क्या है, आपका मतलब फ्यूचर में क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। पांचवा पॉइंट कर रहा है, इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के साथ अभिप्राकरण के करते हुए अपना आवेदन 30 अक्टूबर तक डाक से सचिव BTMC कार्यालय बोधगया में भेजेंगे। इस पोस्ट पे क्या करेंगे, बोधगया में भेजेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आवेदन को भेज देंगे 15 तारीख तक, 30 अक्टूबर के पहले भेज देना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि BTMC किसी भी समय बिना किसी कारण के बताए विज्ञापन निरस्त किया जा सकता है। कह रहा है कि ये विज्ञापन अगर निरस्त होता है तो इसमें BTMC का कोई मतलब ये नहीं है, वो कभी भी कर सकता है, अपना वो राइट रखा है अपने पास। ठीक है, ये अध्यक्ष का साइन है यहाँ पे। आगे देखिए कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म देखिए, फॉर्म दे रहा है बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमीशन। यहाँ पे आपका पोस्ट लगेगा, यहाँ पे साइन होगा, क्रॉस साइन होगा आपका। यहाँ पे अप्लीकेंट पोस्ट का नाम लिखना है, एप्लीकेशन यानी कौन पोस्ट भर रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, डेट मंथ ईयर डालना है। यहाँ पे एज डालना है 30/9/2023 का, कि कितने साल के, कितने महीने के, कितने दिन के आप हो गए। नेशनलिटी डालना है कि कौन से हैं, भारत से हैं तो आप डाल सकते हैं भारत का। ठीक है, भारत के ही लोग डालेंगे ज़्यादातर। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपका मैरिज हुआ है कि नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप इंटरव्यू होगा आपका या जो भी सिलेक्शन होगा आपका, तो आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे 1 या 2 जितना भी होगा देना होगा आपको। ईमेल आईडी डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। करस्पॉन्डिंग एड्रेस या दूसरी जगह पे कहीं भी हैं तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, या परमानेंट एड्रेस भी करस्पॉन्डिंग एड्रेस में डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितनी डिग्रियां हैं, कहाँ कहाँ से किए हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है। पहले में आप डाल सकते हैं, जैसे 10th का डाल दिए, यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, मार्क्स कितना आया था, कौन से ईयर्स में पास किए थे, कोई रिमार्क है तो वो डालेंगे जैसे, और 12th का डाल देंगे, BCom का डाल देंगे, या जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट, सारा कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भर देंगे। उसके बाद से कह रहा है कि एक्सपीरियंस का जो भी है आपके पास वो यहाँ पे अटैच करेंगे, कि कब से काम करने, कौन से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, पोस्ट कौन सी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब हैंडल करने का क्या था, कब से काम शुरू किए, कब तक काम किए। ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस क्या है, ईयर्स एक्सपीरियंस क्या है, ये यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है 13वां पॉइंट कर रहा है, एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पोस्ट अप्लीकाइड फॉर, जो भी होगा, अगर
अलग भी कोई है पोस्ट आपके अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पे उसको डिटेलिंग में बताना है। उसके बाद से लेटेस्ट सैलरी ड्रॉ देना है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें दिया है। प्लीज़ गिव योर व्यू अबाउट द फॉलोइंग द स्टेटमेंट व्हाट आई वांट टू ज्वाइन BTMC बिकॉज आपको कारण बताना है क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें पूछी गई हैं, 2-4 क्वेश्चन इसको बताना है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, हाउ वुड आई कंट्रीब्यूट टू BTMC टू ग्रोथ, कैसे मैं ग्रोथ करने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आपको बताना है। उसके बाद से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, आप बता सकते हैं क्या क्या दिए हैं आपने, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। उसके बाद से 18वां पॉइंट जो कह रहा है compulsory to submit the चार्टेड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे ये सारा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।